हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी फसल विज्ञान या क्रॉप साइंस की, और जिसमें कि हमने ये वीडियो जो है आपकी 7 नंबर की वीडियो है और 6 वीडियो हमने आपको करा दी हैं। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे 51 क्वेश्चन से आगे की, और हमने जो है 51 क्वेश्चन ये जो है आपको जो इससे छठी वीडियो थी उसमें हमने होमवर्क दिया था। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया, लेकिन कुछ ने सही बताया। तो अब जो है हम इसका आंसर बताते हैं आपको कि पौधे का प्रजनन अंग है। तो पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है। तो प्रजनन किस में होता है? तो वो होता है आपका पुष्प में। नहीं पत्ती में होता, नहीं तने में होता, नहीं जड़े में, लेकिन पुष्प में जो है आपका प्रजनन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। और आगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि नहीं इस सब्सक्राइब करने के पैसे जाते हैं, फ्री होता है, आप इसे कर दें। और हम आपको बता दें कि इन वीडियो के कंप्लीट होने के बाद जल्द ही हम आपको 100 क्वेश्चन का जो है आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें कि आपका एग्रीकल्चर होगी प्लस यूपी के होगा प्लस और आपका कंप्यूटर होगा। तीनों सब्जेक्ट होंगे आपके, जिसमें कि 65 नंबर आपका एग्रीकल्चर का है और 20 नंबर आपका यूपी के है और आपका 15 नंबर का आपका कंप्यूटर है। तो ये सारे लेकर आएंगे हम। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, आपको इस चैनल से बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाली है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एमक्यूसी के रूप में हमने पहले तो आपको जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करा ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा कंप्यूटर रहेगा आपका, कंप्यूटर भी हम आपको करा देंगे। तो फिर अब देर न करते हुए करते हैं वीडियो आगे की शुरू। तो प्रश्न नंबर है आपका 52 है कि गेहूं में नीमाटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो गेहूं का सेहूं रोग या करनाल बंट या काली गेरुई या अनावृत कवंडवा रोग है। तो इनमें से कौन सा रोग हो जाता? तो गेहूं में जो नीमाटोड लगता है वो गेहूं का जो सेहूं रोग होता है, सेहू, उससे लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। बात करें 53 क्वेश्चन की। 53 है कि चूहे के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चूहे के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंडेसल्फान के लिए या मेलासियान के लिए या जिंक फास्फेट के या कैल्शियम फास्फेट का? तो चूहे के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक फास्फेट का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 54 क्वेश्चन की। 54 क्वेश्चन है कि फेलेरिस माइनस किस फसल की प्रमुख खरपतवार है? तो फेलेरिस माइनस किस फसल का है? तो आपने सब ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ये जो फेलेरिस माइनस है किसका है? धान का है, मक्का का है, गेहूं का है, मटर का है? तो आपका गेहूं का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और ये फेलेरिस माइनस जो है ये गेहूं का मामा होता है, और इसका जो गेहूं का मामा होता है उसका नाम फेलेरिस माइनस है। तो अब बात करें हम 55 क्वेश्चन की। 55 है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है, उत्पादकता जो है वाला राज्य कौन सा हो जाता है आपका? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हरियाणा है। तो पहले स्थान पर जो हो जाता है आपका ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। और बात करें आलू भी आपका प्रथम स्थान पर हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये हो जाते हैं आपके प्रथम स्थान वाले। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 56 क्वेश्चन की। तो 56 क्वेश्चन आपका कि गन्ने का अर्धसाली फसल कितने समय में तैयार हो जाती है? जो आपकी गन्ने की फसल होती है अर्धसाली, वो कितने समय में तैयार हो जाती है? तो वो आपकी तैयार होती है 18 से 20 माह में जो है ये तैयार हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको सबको पता होगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो तिलहन उत्पादन से है, और दुग्ध उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, या अंडा उत्पादन से है। तो आपकी जो है 57 का क्वेश्चन जो है आंसर हो जाता है मत्स्य पालन से, जो आपका नीली क्रांति हो जाएगी। और जो तिलहन उत्पादन है वो पीली क्रांति से हो जाएगी आपकी। और दुग्ध क्रांति जो हो जाएगी आपकी अब हम आगे बात करते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। ये याद नहीं आ रही, दुग्ध जो है आपकी। और रजत क्रांति जो होती है आपके अंडा उत्पादन से हो जाती है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 58 क्वेश्चन की। तो 58 आपका हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना आपका अफीम को कहा जाता है, कपास को, या पायराइट्स को, या आलू को? तो हरा सोना जो कहा जाता है आपका अफीम को हरा जो है सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर
ए जो है इसका आंसर हो जाता है। और अफीम की खेती जो कहाँ पर होती है, गाजीपुर में होती है। अब बात करें प्रश्न नंबर 59 है कि प्याज उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो प्याज जो उत्पादन है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, पश्चिम बंगाल का या उत्तर प्रदेश का। तो आपका हो जाता है महाराष्ट्र में जो है प्याज उत्पादन का प्रथम स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 60 क्वेश्चन। 60 है किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। तो सोयाबीन राज्य किस राज्य को कहा जाता है आपका, तो उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को या गुजरात को या राजस्थान को। तो सोयाबीन जो कहा जाता है आपका वो कहा जाता है महाराष्ट्र के लिए जो है, सॉरी मध्य प्रदेश जो आपका, मध्य प्रदेश को सोयाबीन का राज्य कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। बात करते हैं 62 क्वेश्चन। 62 की विश्व में सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाता है। तो नाइजीरिया, चीन, यूएसए या रूस। तो सर्वाधिक जो मक्का का उत्पादन किया जाता है वो कौन से देश में किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है यूएसए, मतलब अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं 52 क्वेश्चन की, सॉरी 62 की। 62 है कि सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो कौन सा क्षेत्रफल है, मतलब कौन सा हो जाता है राज्य आपका। तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है या मिजोरम है। तो वो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र हो जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 63 क्वेश्चन की। 63 की भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। तो भारत में जो हो प्रथम जो आपकी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 1952 में, 1 अप्रैल 1950 में, 1 अप्रैल 1952 में, 1 अप्रैल 1953 में। तो ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1952 को जो है शुरू की गई, सॉरी 1951 को शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करें 64 क्वेश्चन की। 64 है आपका प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग किस राज्य का सबसे अधिक है। तो इसमें आपको बताना है जो उर्वरक है, उर्वरक का जो प्रयोग किया जाता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है। तो आपका हरियाणा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा किया जाता है आपका पंजाब के अंदर जो है सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उर्वरक का जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बात करें हम 65 क्वेश्चन की। 65 की भारत में सबसे पहले कौन सा उर्वरक तैयार किया गया था। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें बताना है कि भारत में सबसे पहला उर्वरक कौन सा तैयार हुआ था। तो यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फोरस या पोटेशियम सल्फेट। तो सबसे पहले जो कौन सा हुआ था तो वो आपका था सिंगल सुपर फास्फेट जो है एसएसपी जो है आपका सबसे पहले जो है भारत में प्रयोग किया गया था। अब बात करें आगे प्रश्न नंबर 66 क्वेश्चन की। 66 क्वेश्चन है आपका कि साइनोबैक्टीरिया किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है वो किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मक्का में, धान में, गेहूं में, मूंगफली में। तो किस में किया जाता है, ये आपका जो किया जाता है वो धान के अंदर जो है साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 67 कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो आपकी कहाँ पर होती है, भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो है आपकी चेरापूंजी में या मानसीराम में या लेह में या जैसलमेर में। तो आपका जैसलमेर तो होगा नहीं। और आगे बात करें हम तो मानसीराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 68 क्वेश्चन। 68 के भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छिन्न है, मतलब वनों से जो घिरा हुआ है वो कितना क्षेत्रफल हो जाता है भारत के अंदर। तो ये आपका 21.05%, 33%, 16.05% या 18.05%। तो ये आपका हो जाता है 21.05% जो है भारत में जो है कुल क्षेत्रफल वन से घिरा हुआ है। बात करें
69 क्वेश्चन की। और 69 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ये देखा जा सकता है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी की अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपका देहरादून में है, करनाल में, झांसी में, या आपका कानपुर में। तो कहाँ पर हो जाता है आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी जो अनुसंधान केंद्र है, तो वो हो जाता है आपका झांसी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 70 क्वेश्चन की। तो 70 क्वेश्चन है आपका कि ICAR के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो ICAR के जो महानिदेशक हैं वो कौन है वर्तमान में? तो वो आपके डॉक्टर सुब्रमण्य अय्यर जो हैं, अय्यप्पन, ये हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? तो भारत में जो है प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? 1970 में, 1981 में, 1972 में, या 1985 में। तो आपकी भारत में जो प्रथम जो कृषि गणना थी वो हुई थी आपकी 1972 के अंदर। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 72 की। भारत में सब्जी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल कितना है? जो भारत में सब्जी जो उत्पादन किया जाता है उसके अंदर कितना क्षेत्रफल आता है? तो 6.36 मिलियन हेक्टेयर, या 7.99 मिलियन हेक्टेयर, या 2.46 मिलियन हेक्टेयर, या 1.7 लाख हेक्टेयर। तो इसके अंदर आता है आपका 7.9 मिलियन प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। जो भारत में सब्जी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है वो आपका 7.9 मिलियन हेक्टेयर आ जाता है। बात करें हम प्रश्न नंबर 73 क्वेश्चन की। 73 है, पौधे का कितना प्रतिशत भाग कार्बन का बना होता है? जो आपका पूरा पौधा होता है उसका कितना भाग जो है आपका कार्बन से बना हुआ होता है? तो 45% होता है, 33% होता है, 6% या 94%। तो आपका होता है 45% जो भाग होता है वो कार्बन का भाग बना हुआ होता है। आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। बात करें 74 क्वेश्चन। 74 की किसके नाम पर IARI का मुख्यालय पूसा का नामकरण किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? लॉर्ड कर्जन के, या हेनरी किप्स के, या सर मोहम्मद हबीबुल्लाह के, या डॉक्टर मोहन सिंह मेहता के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया है? हेनरी किप्स के कारण जो है, क्रिप्स जो है आपके, उनके कारण जो है ICAR का जो मुख्यालय है पूसा का नामकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बात करें 75 क्वेश्चन की। तो प्रथम KVK की स्थापना, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी STA का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका अभी UPPS की जो आपकी वैकेंसी हुई थी एग्रीकल्चर की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम KVK की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सुल्तानपुर में, पांडुचेरी में, या आनंद में, या गोवा में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, तो स्थापना हुई थी इसकी पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही है। अब बात करें आगे प्रश्न नंबर 76 क्वेश्चन की। 76 की सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा जो आपका कपास का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? तो चीन में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या ब्राज़ील में। तो सबसे ज़्यादा होता है आपका चीन के अंदर जो है कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बात करें 77 क्वेश्चन। 77 है आपका, राष्ट्रीय जीन बैंक जिसे NBPGR की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो नई दिल्ली में, या हैदराबाद में, या करनाल में, या मुंबई में। तो इसकी स्थापना आपकी नई दिल्ली के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं 78 क्वेश्चन। तो एशियाई सब्जी अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कहाँ पर स्थित हो जाता है, यहाँ हम देख लेते हैं। तो कौन सा एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ताइवान, वाराणसी, रोम, या जिनेवा। तो कहाँ पर हो जाता है आपका? यह आपका ताइवान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। बात करें 79 क्वेश्चन। 79 आपकी कि वायु गति किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वायु गति किसके? विंड वेन के द्वारा, या एनोमीटर, या बैरोमीटर, या रेन गेज के द्वारा। तो वायु की गति किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो वह आपकी
एनियो जो मीटर है उसके द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। बात करें 80 क्वेश्चन की। 80 क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है। तो भारत में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। तो दक्षिण पूर्वी मानसून से, या उत्तर पूर्वी मानसून से, या दक्षिण पश्चिमी मानसून से, या उत्तर दक्षिण मानसून से। तो किससे होती है आपकी, तो यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है भारत के अंदर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 81 क्वेश्चन। 81 की प्रति हेक्टेयर मक्का उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर जो 81 क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा सुन लें। प्रति हेक्टेयर मक्का उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। पंजाब, मिजोरम, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है टाइप कर कर कि क्या इसका आंसर है। आगे बात करें हम 82 क्वेश्चन। 82 है आपका, बिनोले के बीज में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो 18%, या 36%, या 86%, या 24%। तो बिनोले के बीज में जो पाया जाता है आपका, तो वो आपका 18% जो है तेल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब बात करें हम प्रश्न नंबर जो है आपका 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन आपका, कटाई हेतु गन्ने का जो है बिक्स मतलब शर्करा की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। जब गन्ना परिपक्व हो जाता है तो उसमें जो है बिक्स की कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। 18 से 20%, 20 से 22%, 24 से 26%, या 26 से 28%। तो कितनी होनी चाहिए आपकी, तो 18 से 20% जो है उसमें बिक्स या शर्करा की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। बात करें 84 क्वेश्चन। 84 है कि गेहूं की बोनी जाति की बुवाई की उचित गहराई कितनी होती है। मतलब अगर हमें गेहूं की बोनी जाति बोनी है उसकी जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, या 8 सेंटीमीटर। तो कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए जो आपकी 5 सेंटीमीटर की जो है गहराई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन आपका, डिबलर से गेहूं की बुवाई करने पर बीज दर प्रति हेक्टेयर होगा। अगर डिबलर से बुवाई की जाती है तो उसकी बीज दर कितनी होगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। 25 से 30 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम, 100 से 120 किलोग्राम, 120 से 130 किलोग्राम। तो कितनी होती है, तो इसके लिए जो 25 से 30 किलोग्राम डिबलर से अगर बुवाई करते हैं तो जब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बुवाई की जाती है, और पिछेती बुवाई की जाती है तो 120 से 130 जो है हर के पीछे डाला जाता है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 86 क्वेश्चन की। 86 क्वेश्चन आपका, गेहूं प्लस सरसों की सहफसली खेती का सही क्रम क्या है। तो 1:9 में बोई जाती है, 9:1 में, 2:3 में, या 3:1 में। अब 1 और 9 अनुपात का क्या मतलब है। एक कतार तो आपकी गेहूं की होगी, जैसे ये खेत हो गया यहाँ पर। अब इसमें एक कतार आपकी ये गेहूं की हो जाएगी, यहाँ पर आपकी फिर ये सरसों की हो जाएगी, ये सरसों की हो जाएगी, ये सरसों की हो जाएगी। इसी तरह से 9 लाइन आपकी सरसों की हो जाएंगी, फिर गेहूं की हो जाएगी। तो इसका होता है गेहूं प्लस सरसों की जैसे सहफसली होती है वो क्रम इस प्रकार से होता है। तो इसमें बताना है कितना है आपका 86 क्वेश्चन का आंसर। तो 86 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। गेहूं जो है आपकी 9 लाइन होंगी और आपकी सरसों की जो है 1 लाइन होगी। तो 9:1 के हिसाब से जो है बुवाई की जाती है गेहूं में और सरसों की सहफसली खेती के अंदर। बात करें आगे प्रश्न नंबर 87 क्वेश्चन। 87 की निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है। तो इनमें से हरी खाद की फसल कौन सी नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है सनही, ढैंचा, मूंग, सरसों। तो आपकी सरसों भी हरी खाद की फसल है, ढैंचा भी, मूंग भी, लेकिन सरसों आपकी नहीं हो जाती। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करें 88 क्वेश्चन। 88 आपकी निम्नलिखित में से कौन सी उद्दीपक फसल है। तो गन्ना है, सोयाबीन, तंबाकू, मिर्च। तो कौन सा हो जाता है आपका 88 का क्वेश्चन। तो 88 का जो आंसर है आपका तंबाकू जो हो जाती है आपकी उद्दीपक फसल हो जाती है। अब बात करें आगे
प्रश्न नंबर 89 क्वेश्चन की। तो 89 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कीट आकर्षक फसल है? तो आकर्षक कीट कौन सी फसल हो जाती है आपकी? मटर है, आलू है, मक्का है या भिंडी है? तो आपकी जो आकर्षक फसल हो जाती है वो इसमें आपकी भिंडी हो जाती है। जैसे कि कपास की जो हमारी मेन फसल होती है उसके चारों ओर पास कीटों से बचाने के लिए भिंडी को खेत के चारों ओर पास बो दिया जाता है, जिसे हम आकर्षक फसल कहते हैं। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 89 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 90 क्वेश्चन की। तो 90 क्वेश्चन आपका, गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 11% होती है, 45% या 70% या 85%। तो गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? आपकी होती है 70%। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में लगने वाली पहाड़ी बंट कौन सी? पहाड़ी बंट, करनाल बंट और अनावृत कंडवा को नियंत्रित करने के लिए किस कवकनाशी को उपचारित किया जाता है? तो आपका बवास्टीन के लिए या बीटावेक्स के लिए या एग्रोसन जीएन के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो आपका बवास्टीन का भी प्रयोग किया जाएगा, बीटावेक्स का भी, एग्रोसन जीएन का भी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 92 क्वेश्चन। 92 में है कि धान की संकर किस्म सबसे अधिक किस देश में उगाई जाती है? तो धान की जो संकर किस्म है वो सबसे अधिक जो है कौन से देश में उगाई जाती है? भारत में, चीन में, इंडोनेशिया या फिलीपींस में? तो सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है वो आपकी चीन के अंदर संकर किस्में जो हैं उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। बात करें 93 क्वेश्चन की। 93 की, सोयाबीन का जन्म स्थान क्या है? तो सोयाबीन का जन्म स्थान अमेरिका, भारत, चीन या ब्राज़ील? तो इसका जो है जन्म स्थान हो जाता है चीन, जो है आपका सोयाबीन का जन्म स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 94 की। 94 क्वेश्चन है कि सोयाबीन को बोने का उचित समय क्या होता है? जब सोयाबीन की बुवाई की जाती है तो उसका उचित समय क्या होता है? तो जून से जुलाई, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर या फरवरी से मार्च में? तो इसकी बुवाई की जाती है आपकी जून से जुलाई के अंदर। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। बात करें आगे प्रश्न नंबर 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन है कि सरसों की खली में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो सरसों की खली में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 10 से 15%, 15 से 20%, 30 से 35% या 45 से 50%? तो सोयाबीन के अंदर जो पाए जाते सरसों की खली में जो प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है 45 से 50% के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। बात करें 96 क्वेश्चन। 96 की, निम्नलिखित में से कौन सी राई या लाही की उन्नत किस्म नहीं है? तो इनमें से बताना है कि लाई और आपकी लाया है उसकी उन्नत किस्म नहीं है। तो बरूणा, क्रांति, पूसा गोल्ड या शिलाजीत? तो कौन सी नहीं है आपकी? तो ये आपकी हो जाती है शिलाजीत, जो है ये आपकी राई या लाहा की जो है उन्नत किस्म नहीं है। लेकिन बरूणा और क्रांति और पूसा गोल्ड जो है ये आपकी उन्नतशील किस्में हो जाती हैं, राई और लाहा की। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। बात करें आगे प्रश्न नंबर 97 क्वेश्चन की। 97 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है? तो अंडा में, मांस में, मछली में या सोयाबीन में? तो सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रोटीन पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो आपकी मांस के अंदर प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बात करें हम, गलत हो गया ये क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लेंगे इसे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, तो प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई गई है, मतलब प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाती है? तो वो आपकी सोयाबीन के अंदर जो है 40 से जो है 42% जो है प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। बात करें आगे प्रश्न नंबर आपका 98 क्वेश्चन की। 98 क्वेश्चन है कि अरहर में लगने वाला बाध्यता मोजेक किसके कारण होता है? तो आपका जीवाणु,
वायरस, सूत्रकृमि या कवक के कारण। तो किसके कारण होता है? अरहर के अंदर जो बांधिया मोजेक रोग है वो किसके कारण हो जाता है? तो आपका वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बात करें हम 99 क्वेश्चन की। 99 की, मटर की फसल में प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन दिया जाता है? तो मटर के लिए जो है कितना नाइट्रोजन दिया जाता है? 100 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 50 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? तो कितना दिया है? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो दिया जाता है उसे आपका 20 किलोग्राम दिया जाता है, क्योंकि पहले से ही मटर की जो आपकी जड़ें होती हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा पहले से ही संचित होती है, तो इसलिए कम जो है मात्रा दी जाती है नाइट्रोजन की। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 100 की। 100 आपका, मक्का का अंतरण 60 गुणा 25 सेंटीमीटर रखने पर प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या क्या होगी? तो 66,666 और 77,777 और बात करें 75,000 या 55,555, तो आपकी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 66,666 जो है आपकी पौधों की जो है संख्या हो जाएगी 1 हेक्टेयर के अंदर। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। और आगे बात करें हम आपका प्रश्न नंबर आपका 101 है, दाने के लिए ज्वार की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? मतलब अगर हमें ज्वार दाने के हिसाब से बोना है तो उसकी जो है बीज दर कितनी हो जाएगी? 4 से 5 किलोग्राम या 12 से 15 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम या 75 से 80 किलोग्राम? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपका क्वेश्चन हो जाता है होमवर्क। और एक क्वेश्चन हमने आपको 82 जो क्वेश्चन है वो हमने होमवर्क दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए हैं। ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, इनका आंसर क्या होगा, और इनका आंसर हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमने आपको 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में करा दिए हैं। तो ये वीडियो हमारी 7वें नंबर की थी। अब जो 8 नंबर की वीडियो आएगी उसमें भी हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर इसे शेयर कर दें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।